करंट डेंसिटी। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, करंट डेंसिटी। व्हाट इज करंट डेंसिटी? देखो करंट डेंसिटी होता है करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द करंट, इसका करंट डेंसिटी। द करंट फ्लोइंग per unit area, the current flowing per unit area normal to the current, the current flowing per unit area normal to the current is called current density, अब देखो करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट पी। अगर हमको क्या करना है, इफ वी हैव टू फाइंड करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट पी, अगर हमको क्या निकालना है करंट डेंसिटी एट पॉइंट पी, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक एरिया ड्रा करेंगे उस पॉइंट पी से, एरिया डेल्टा ए, और ये रहेगा नॉर्मल टू दी करंट, करंट पास हो रही से नॉर्मल टू दी करंट। तो चार अगर मान लो डेल्टा क्यू है, टाइम अगर मान लो डेल्टा टी पास हो रही है, तो डेल्टा आई हो जाएगा, डेल्टा आई इक्वल टू फार्मूला चार करंट का कितना फार्मूला था, डेल्टा आई इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा क्यू बाई हो जाएगा डेल्टा टी, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। तो इसको बोलते हैं करंट डेंसिटी एट पॉइंट पी। ये हो जाएगी एवरेज करंट डेंसिटी। एवरेज करंट डेंसिटी को डिनोट किया जाता है जे बार से, जे बार इक्वल हो जाएगा डेल्टा आई बाई हो जाएगा डेल्टा टी, डेल्टा आई बाई डेल्टा हो जाएगा ए, डेल्टा आई बाई डेल्टा ए। अगर मान लो करंट डिस्ट्रीब्यूट है, इफ द करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एरिया यूनिफॉर्म एरिया ए, इफ current is distributed uniformly over a area, मान लो ये ए करंट हो जाएगी, मान लो आई, देन करंट हो जाएगी, देन करंट का फार्मूला आता है, देन करंट डेंसिटी का फार्मूला हो जाएगा J इक्वल टू फार्मूला होता है, J इक्वल होता है I बाई ए। अगर मान लो ये हो जाएगा पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एवरेज करंट डेंसिटी कितनी होगी, एवरेज करंट डेंसिटी the current density, the current flowing current area normal to the current is called current density. It is denoted by J. It is denoted by J. और मान लो अगर हम लोग को निकालना करंट डेंसिटी एट पॉइंट पी, अगर हम लोग को निकालना है यहाँ पे करंट डेंसिटी, मान लो अगर J निकालना है, तो हम लोग क्या ड्रा करेंगे, एक स्मॉल एरिया ड्रा करेंगे डेल्टा ए, नॉर्मल टू दी करंट क्या ड्रा करेंगे, एक हम लोग एरिया ड्रा करेंगे। तो एरिया ड्रा करेंगे तो ये हो जाएगा एवरेज करंट डेंसिटी, ये एवरेज करंट डेंसिटी एवरेज करंट डेंसिटी एट पॉइंट ए। तो करंट डेल्टा सपोज चार कितना फ्लो हो रहा है, डेल्टा क्यू, टाइम कितना लग रहा है, मान लो डेल्टा टी, तो डेल्टा एवरेज करंट हो जाएगा, ये आई बार हो जाएगा, डेल्टा आई इक्वल हो जाएगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, जे इक्वल टू एवरेज करंट डेंसिटी एट पॉइंट पे, ये हो जाएगा डेल्टा आई बाई डेल्टा ए, ये हो जाएगी एवरेज करंट डेंसिटी। एक होगी इंस्टेंटेनियस करंट डेंसिटी, इंस्टेंटेनियस करंट डेंसिटी at any point, instantaneous current density if delta A tending to 0, then करंट डेंसिटी J इक्वल टू हो जाएगा, करंट डेंसिटी J इक्वल हो जाएगा लिमिट LIM
ये हो जाएगा डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, ये हो जाएगा डेल्टा आई बाई हो जाएगा डेल्टा ए इक्वल हो जाएगा डी ए बाई हो जाएगा डी टी, डी ए बाई अरे डी आई बाई डी आई बाई डी हो जाएगा डी आई बाई डी ए। ये हो जाएगी इंस्टेंटेनियस करंट डेंसिटी, इंस्टेंटेनियस करंट डेंसिटी। If current I is uniformly distributed over area A, then J equal to I by A. Current density क्या होती है? ये होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है। It is a vector quantity. Current density J equal to होता है I by A. I by A it is a vector quantity. Vector quantity. Vector quantity. Vector quantity the direction of current density is the direction of current, is the direction of current scalar quantity और वेक्टर क्वांटिटी। SI यूनिट देखो भाई, SI यूनिट हो जाएगी करंट हो जाएगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर और ये हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला डायमेंशनल फार्मूला। तो कर आई को हो जाएगा ए, एरिया को हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस टू, ये हो जाएगा ए एल माइनस टू, ये है करंट डेंसिटी। अगर मान लो इफ द एरिया इज नॉट नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर मान लो ये हो गई डायरेक्शन ऑफ करंट और ये हो जाएगी ऐसे, अब नॉर्मल टू दी करंट अगर मान लो नॉर्मल टू दी एरिया अगर बना रहा है डायरेक्शन, नॉर्मल टू दी एरिया ये बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है? एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर ये डायरेक्शन ऑफ करंट से अगर कितना बना रहा है? एंगल कितना बना रहा है? थीटा बना रहा है। एंगल कितना बना रहा है? थीटा, एंगल थीटा। If the plane area makes an angle, if the normal to the plane area makes an angle theta with the direction of current, मतलब करंट से अगर एंगल कितना बना थीटा, तो एरिया का हम लोग ले लेंगे कंपोनेंट। एरिया क्या ले लेंगे? कंपोनेंट ले लेंगे। एरिया को जाएगा कंपोनेंट, ये एरिया कितना है? डेल्टा ए, ये हो गया डेल्टा ए या डी ए डेल्टा ए हो गया, तो ये डेल्टा ए अगर रहेगा तो ये हो जाएगा डेल्टा ए, तो ये हो जाएगा डेल्टा ए हो जाएगा कॉस थीटा, डेल्टा ए कॉस थीटा। कंपोनेंट ऑफ एरिया इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब ये डायरेक्शन ऑफ क्या है? करंट है। तो करंट डेंसिटी का फार्मूला हो जाएगा जे इक्वल हो जाएगा जे इक्वल हो जाएगा आई बाई हो जाएगा डेल्टा ए कॉस थीटा, आई इक्वल टू डेल्टा ए हो जाएगा कॉस थीटा, और अगर मान लो ए है तो ए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू हो जाएगा जे डेल्टा ए कॉस थीटा, और अगर स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू हो जाएगा जे डॉट हो जाएगा डेल्टा ए, जे डॉट डेल्टा हो जाएगा ए, ये वेक्टर फॉर्म। ये हो गया करंट के लिए स्केलर क्वांटिटी है। तो आई इक्वल होगा जे डॉट ए, और फॉर फाइनाइट एरिया करंट आई इक्वल हो जाएगा इंटीग्रल फॉर्म में हो जाएगा, ये हो जाएगा जे डॉट हो जाएगा डी ए, जे डॉट हो जाएगा डी ए, या हो जाएगा जे डॉट डी ए, जे डॉट डी ए, ये लगेगा जे डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा। ये हो गया करंट डेंसिटी। एक बार फिर
तो करंट डेंसिटी के कितने फार्मूले हो गए? करंट डेंसिटी होता है J इक्वल टू होता I बाई ए होता है। करंट पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू दी करंट इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। और करंट डेंसिटी देखो, करंट डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 बाई ए। अगर एरिया ज़्यादा रहेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। अगर एरिया ज़्यादा रहेगा तो करंट डेंसिटी कम, अगर एरिया कम रहेगा करंट डेंसिटी हो जाएगी ज़्यादा। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर quantity. The direction of current density is the direction of current, direction of current is a vector quantity। SI यूनिट अगर कोई लोग पूछ रहा तो SI यूनिट हो जाएगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फार्मूला तो ये हो जाएगा एम्पियर। ए का होता है ए ही रहेगा और ये हो जाएगा L माइनस 2, ये हो जाएगा L माइनस 2। और एवरेज करंट डेंसिटी फार्मूला होता है, एवरेज करंट डेंसिटी हो जाएगा डेल्टा आई बाई हो जाएगा डेल्टा हो जाएगा टी। डेल्टा आई हो जाएगा कितना लिख सकते हैं? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। और यहाँ पे डेल्टा ए हो जाएगा ए, ये हो जाएगा डेल्टा ए। इंस्टेंटेनियस करंट डेंसिटी, इंस्टेंटेनियस करंट डेंसिटी। तो ये हो जाएगा J इक्वल टू, ये तो J बार है, ये होगा बार, ये हो गया बार। तो ये हो जाएगा लिमिट, ये हो जाएगा डेल्टा ए टेंडिंग टू हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा डेल्टा आई बाई हो जाएगा डेल्टा ए इक्वल टू हो जाएगा डी आई बाई हो जाएगा डी ए। ये हो गया इंस्टेंटेनियस करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट। और अगर मान लो if the normal to the plane area makes angle theta with the direction of current, then current density I का फार्मूला होता है I इक्वल टू J डेल्टा E cos हो जाता है थीटा, E cos थीटा। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो I इक्वल हो जाएगा J डॉट और डेल्टा E हो जाएगा डेल्टा E। और फॉर फाइनाइट एरिया मान फॉर फाइनाइट एरिया अगर लिखेंगे तो आई इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन फॉर्म में, तो हो जाएगा J डॉट डी ए हो जाएगा, J डॉट हो जाएगा डी ए, J डॉट डी ए। ये हो गया करंट डेंसिटी।